वो भी सब लोगों की तरह ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसने अपने आप को, जब रो रही थी, जब वो नहीं पहुंची थी प्लेन में बैठने के लिए, और जब ये सोच के खुश हो रही थी कि मैं अच्छा हुआ उस ट्रैफिक में फंस गई, नहीं बैठ पाई, तो कहते हैं ना कभी कभी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? और मेरा हिसाब से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके परिवार एकदम कुशल मंगल होगा। तो हमारे न्यू ब्लॉग में सबसे पहले आपका स्वागत है। जय श्री राम। और मैं हूँ अभी अपने मकान पर हूँ और मैं बहुत ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ आज। एक छोटा सा शब्द है, शायद ही किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मेरी जुबान पर है, मेरे होंठ पर है, उसे मैं बयां करना चाहता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको? ये खास तौर से औरतों के लिए है। क्या ये सही होगा या गलत होगा? आज के युग में आप जानते हैं कोई घूंघट ओढ़ना नहीं चाहता। घूंघट ओढ़ना एक प्रथा नहीं है, गंदी नज़रों से बचने के लिए यह एक परंपरा थी पहले के ज़माने में कि आप घूंघट ओढ़ के रखो, कोई आपको कितना भी देखना चाहेगा नहीं देख पाएगा। और आज के युग में यही है, कहाँ घूंघट कहाँ पल्लू। पल्लू यहाँ तक तो आता नहीं, यहाँ तक के आएगा और यहाँ तक के आएगा। और मैं ये शब्द अपने फेसबुक पर भी टेक्स्ट करके लिख के डाला हूँ। शायद किसी ने देखा नहीं या फिर किसी ने, पता नहीं, जो भी है। फिर मैंने कहा यार इस नाम से ब्लॉग बना लेता हूँ। क्या ये सही होगा या मुझे तो नहीं मालूम, और शायद आप लोग को मालूम। क्या ये बात सही है कि घूंघट ओढ़ना अच्छी बात है? मेरे हिसाब तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई घूंघट ओढ़े तो अच्छा लगता है। और आज के युग में आप जानते हैं जो पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ है, जो अनपढ़ है वही पढ़ा लिखा है। क्योंकि आज की दुनिया में सब लोग पढ़े लिखे को जल्दीबाजी रहती है हमेशा, और ना पढ़े लिखे को कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से रिलैक्स होकर काम होता है। क्या है सही? मेरे हिसाब से सही है। कहीं मैंने देखा है पढ़ा लिखा आदमी एकदम हाईएस्ट रहेगा, मतलब खुद का काम हो, खुद का खाना खाना हो, उसके लिए भी साला जल्दीबाजी। खुद के लिए खाना खाना, खुद के लिए जीना है, फिर भी जल्दीबाजी। क्या सही है? मेरा हाथ दर्द कर रहा है, शायद मुझे दर्द कर रहा है, क्योंकि मैं परसों दवा छिड़क रहा था, बल्टी पकड़ा था, इसीलिए शायद मेरा हाथ दर्द कर रहा। केवल फ़ोन का वजन उठाने में मैं ये रख के बनाऊंगा यार, अब बहुत ही दर्द हो रहा है, पर रखूँ कहाँ मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसे पकड़ लेता हूँ, पता नहीं क्यों बहुत दर्द कर रहा है। खुद का खाना खाना हो तो भी जल्दीबाजी। क्या है जल्दीबाजी? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये लगता है कि समय निकल जाएगा, समय से पहले भी करना जरूरी है, ये भी देखना है। इसमें से पकड़ लेता हूँ। जल्दीबाजी भी जरूरी है और इसको जल्दीबाजी करना भी कहीं कहीं भी। जैसे एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक लड़की थी जो अभी प्लेन क्रैश हो गया था अपना भारत में, ज़्यादा दूर तक तो नहीं गया था,
जैसे उड़ा और वो क्रैश हो गया, जो भी कारण था। उसमें एक लड़की थी, उसकी प्लेन छूट गई थी। मतलब वो जब वो नाराज़ थी, जब उसने प्लेन को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करके ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरी लंदन की फ़्लाइट है, छूट जाएगी जल्दी जल्दी, मतलब बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं बैठ जाऊँ इसमें और चली जाऊँ लंदन। और उसके जस्ट 10 मिनट बाद वो प्लेन क्रैश हुआ और उस लड़की ने अपने आप को बहुत खुश नसीब समझा कि मैं उस प्लेन में नहीं बैठी, अन्यथा आज मैं भी यहाँ होती। शुक्र करो उस समय का जिसने उस ट्रैफिक का एक ऐसा रास्ता बना दिया। ट्रैफिक तो जाम लगा ही था और उस समय उसके लिए शायद वो समय उसके पहलू में था, इसलिए वो समय से पहुंच नहीं पाई। अगर समय से पहुंच जाती और उस प्लेन में बैठ जाती तो वो भी सब लोगों की तरह ख़त्म हो जाती। लेकिन उसने अपने आप को जब रो रही थी, जब वो नहीं पहुंची थी प्लेन में बैठने के लिए, और जब ये सोच के खुश हो रही थी कि मैं अच्छा हुआ उस ट्रैफिक में फंस गई, नहीं बैठ पाई। तो कहते हैं ना, कभी कभी अच्छा हो ही जाता है बुरा होने के बाद। तो आपका ये ब्लॉग, मेरा ब्लॉग आपके लिए ये है और आप लोग देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। और बस यही छोटी सी कहानी आपको बताना था कि घूंघट ओढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के युग में। और हाँ, समय पर जो मिल जाए उसकी कदर कर लो और जो ना मिले छोड़ दो। और मैं क्या कहूँ, और मैं भी कुछ इन्हीं हालातों से गुजर रहा हूँ। चेहरे पर मुस्कान तो है लेकिन अंदर दर्द बहुत है। तो थैंक यू सो मच। मेरी छोटा सा ब्लॉग आपने पूरा वीडियो देखा और सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच दिल से। और मेरी आवाज़ जो है भारी है, शायद पता नहीं, मेरी आवाज़ ऐसी है ही है, तो मैं इसमें क्या कहूँ। लेकिन ये आवाज़ ऐसे ही ब्लॉगिंग करते करते शायद ही सुधर जाएगी। मेरी आवाज़ में भी कभी ऐसी नॉर्मलता आ ही जाएगी बोलते बोलते, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। शायद यह भी आवाज़ भारी लगेगी क्योंकि मैं अभी कोई माइक नहीं लिया हूँ, तो इस वजह से अगर माइक लिया होता तो भी शायद इसी तरह आवाज़ आती, माइक नहीं लिया तो भी इसी तरह आवाज़ आती। तो जो आवाज़ निकलेगी वो तो निकलेगी भाई, सही। इसमें मैं कोई एडिट नहीं करता। जब भी मैं ब्लॉग डालता हूँ कोई एडिटिंग नहीं करता, केवल ये है कि थोड़ा सा अच्छी क्लिप जो है वो पहले ला देता हूँ, फिर उसके बाद रीस्टार्ट कर देता हूँ वीडियो। मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करता क्योंकि मुझे एडिटिंग करना पसंद है लेकिन करता नहीं है। क्योंकि जब मैं खुद अपनी शक्ल क्या एडिट करके बदल सकता हूँ, अगर मैं वीडियो इस तरह बना दिया हूँ, क्या इसमें मैं क्या ऐसा ला दूँ, क्या 1 मिनट में क्या 5 लोग देखने लगेंगे, लगातार देखने लगेंगे। ये नेट है, नेट पर भी देखने लगेंगे, क्या मेरी शक्ल काली है, क्या सफ़ेद हो जाएगी। तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, ना तो कोई ज़्यादा म्यूजिक लगाता हूँ। बस नॉर्मल से एकदम, बस मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे और मुझे सपोर्ट करे, बस इतना मैं चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और मेरी छोटी सी अगर बात या आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करें और आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच और वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। ये है मकान और यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं और कुछ बकरियाँ ज़्यादा आती हैं, इस वजह से शायद ये पेड़ पौधे, ये देखिए चरा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ पेड़ इधर के क्या कुछ ज़्यादा ही चर गए हैं, अब इसको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई आता नहीं है ज़्यादा, और बकरी वाले आते हैं और सब नुकसान कर देते हैं। तो फिलहाल अब देखना पड़ेगा इसको। थैंक यू सो मच।
मेरे इस ब्लॉग में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और फेसबुक पर ये कंटेंट अपलोड होगा और यूट्यूब पर भी होगा। और आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं सबसे पहले उसे सॉरी बोल देता हूँ। ठीक है भाई, अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। हमारे इस ब्लॉग में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। धन्यवाद, बाय बाय।